नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी टेलिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ और बेटी का प्रेम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हर दुख में माँ की याद आती है और सास तो जैसे दुश्मन है। कविताजी गर्म पानी में सौंठ मिलाकर ग्लास में उंडेलते हुए बड़बड़ा रही थी। जब वो पानी लेकर आई तो दिया अभी तक अपनी माँ से फोन पर ही बात किए जा रही थी। कविताजी से पानी हाथ में लेते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी कह रही है कि सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा साहनी मिला दीजिए। दिया ने कहा तो कविताजी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अगर दिया भी गर्भवती न होती तो वो उसे समझाने की कोशिश करती कि यूं हर बात में माँ को अपना छोटा छोटा दुख बताना ठीक नहीं। अभी गर्भ का 7वां महीना चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। बस पिछले 2 दिनों से दिया को थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। उसे अभी दवाई देना ठीक नहीं था, इसलिए कविताजी घरेलू कामगर नुस्खे से ही उसकी सर्दी खांसी ठीक करने का उपाय कर रही थी। अभी दिया की बात को सुनकर वो बिल्कुल उदास हो गईं कि तो इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी दिया हर बात पर अपनी मम्मी को ही क्यों पूछती रहती है। उन्होंने सोचा इस बारे में वह एक बार दिया की मम्मी से जरूर बात करेंगी कि उनका यूं बार बार दिया को फोन करना, नसीहत देना और दिया का सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानना, ऐसी बातों से उन्हें अपना अस्तित्व बड़ा गौण सा प्रतीत होता है, जबकि वह अपनी तरफ से दिया की देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही हैं। पर उन्होंने सामने से दिया को कुछ नहीं कहा। वो गर्भावस्था में उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जो उसे अप्रिय लगे। वैसे भी कविताजी बहुत ही मितभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला थीं। सोचा सही समय आने पर इस बारे में दिया से बात करेंगी। ये सोचकर वह शाम की चाय बनाने चल दी। थोड़ी ही देर में शशांक और उसके पापा आने वाले थे। अभी शाम की चाय से सारिग हुए ही थे कि दिया की मम्मी कृष्णाजी आ गई। वह बेटी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्होंने आते ही दिया से भी पहले कविताजी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वह दिया का ख्याल इतने अच्छे से रख रही है जितना वो खुद नहीं रख पाती। इससे कविताजी के मन की मलिनता कुछ कम तो हुई, पर साथ ही मन में एक सोच उभरी कि अगर ऐसा है तो ये खुद क्यों अपनी बेटी दिया के साथ जब तब सोन पर लगी रहती है। कविताजी आज भी चाहकर भी नहीं तह पाई कि अगर दिया का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रही है तो उनका बार बार दिया की जिंदगी में दखलंदाजी उनको पसंद नहीं। ऐसे में तो दिया कभी भी इस घर को पूरी तरह अपना नहीं पाएगी। और अगर उनको दिया के ससुराल वालों पर भरोसा नहीं तो क्यों नहीं उसे डिलीवरी तक अपने पास ही रख लेती, पर प्रकट में सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह गई। कविताजी की एक आदत थी, जब उनको कोई तकलीफ होती और वो किसी को बता नहीं पाती तो उनका अनकहा उनकी आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता था। आज भी यही हुआ। दोनों माँ बेटी जब आपस में बतियाते हुए उनकी उपस्थिति को भी भूल गईं तो कविताजी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने को वो रसोई घर की तरफ मुड़ गईं। उनके पति राकेश जी रसोई में पानी लेने आए ही थे कि अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर चौंक पड़े। पूछा तो अपने आंसू पोंछकर वो चुपके से अपने पति के कानों में फुसफुसाकर बोली, ये जो दिया अपनी हर समस्या हर दुख में अपनी माँ को याद करने लगती है, इससे उन्हें भी दिया को समझने में बड़ी परेशानी हो रही है। क्या हम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, जो बात बात पर कभी इसकी मम्मी का फोन आ जाता है या कभी खुदा टपकती है। राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ है वो, माँ और सास में कुछ तो अंतर होता है, तुम भी समझा करो। यूं अगर कृष्णा जी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस रोना वोना छोड़कर उनके साथ बैठो, वरना समधन को बुरा लगेगा। राकेश जी का कहना सही था। वो खुद को भरसक सामान्य बनाते हुए चाय बनाने लगी। चाय के उबलते पानी के साथ उनके मन में कई विचार एक साथ उद्वेलित हो रहे थे। वो याद करने लगी वो कितनी खुश थीं जब उनके लाडले बेटे शशांक की शादी थी। दिया गुड़िया जैसी लग रही थी। 2 साल पहले जब लखनऊ के कॉलेज प्रोफेसर द्विवेदी जी की बेटी का रिश्ता जब उनके बेटे शशांक के लिए आया था तो उन्हें कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने समझाया था कि एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों होने से अक्सर परेशानी हो जाती है। लड़कियां ससुराल को ठीक से अपना नहीं पाती, पर तब उसे दिया बहुत भोली भाली मासूम सी लगी थी। इसके अलावा शशांक को भी दिया बहुत पसंद आई थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए बाकी चीजें ठीक ठाक लगीं। दिया की माँ कृष्णाजी समझदार थीं और पहले ही उनके घर में एक बहू थी, जिसके साथ कृष्णाजी बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठक चल रही थी। उन्हें पता था चाहे सास कितना भी प्यार करे, दुख और परेशानी में एक बेटी यह जरूर चाहती है कि उसकी माँ का हाथ उसके सर पर रहे।
कविता जी उम्र और अनुभव दोनों में कृष्णा जी से छोटी थीं। कृष्णा जी ने अपने अनुभव से समझ लिया कि कुछ तो है जो कविता जी के मन में चल रहा है। कविता जी माँ बेटी को जानबूझकर प्राइवेसी देते हुए किचन में चली गई थी। कृष्णा जी ने दिया से बात करते हुए यह बात नोटिस किया, पर कृष्णा जी दिया को आंखों से इशारा करते हुए खुद भी रसोई में गईं और कविता जी रो रही थीं। वो भी एक बेटी की शादी कर चुकी थी। उन्होंने समझाया कि एक माँ को बेटी की चिंता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम माँ और सास दोनों को ही समझना पड़ता है। आपने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे डिलीवरी के लिए यहाँ छोड़ रखा है ताकि आप सबसे उसका रिश्ता और प्रगाढ़ हो। अब कविता जी की समझ में कुछ आने लगा था कि दिया धीरे धीरे उन्हें और इस घर को अपना समझने लगेगी। उन्हें अपनी समधन की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। अब उनका मन प्रफुल्लित था। वो समझ चुकी थी कि दुख में हरदम माँ की याद आती है और दिया तो अभी गर्भावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसका बार बार अपनी माँ को याद करना बिल्कुल स्वाभाविक है। कविता जी के मन का मैल अब धुल चुका था। उन्हें अब दिया और कृष्णा जी से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वो कृष्णा जी की दिल से शुक्रगुजार थी जिन्होंने उन्हें कई काम की बात बताई थी। कहा तो कविता जी सोच रही थी कि कृष्णा जी जरूर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, और कहा वो दिया और उनके बीच भावनाओं का पुल बनाने की कोशिश कर रही थी जिससे उन दोनों में भी माँ बेटी की तरह एक अच्छा रिश्ता पनप सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये माँ बेटी की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले कहानी को एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है। धन्यवाद।